हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल। आज की वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3 को भी सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम पॉलिनोमियल्स पार्ट 1 में मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल एंड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल को डिस्कस कर चुके हैं। रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस करने से पहले हम लोग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स को समझेंगे। जैसे हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल 11 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं 2 5 ज़ा 10 एंड रिमाइंडर बचा 1। सो इस 2 को हम डिवाइज़र कहते हैं। ये 11 हमारा डिविडेंड होता है, ये 5 क्वोशिएंट होता है एंड ये 1 रिमाइंडर। तो इस 11 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 11 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 प्लस 1। एंड अगर हम इसे डिवाइज़र एंड डिविडेंड की टर्म्स में लिखना चाहें तो हम इसे लिखेंगे डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को भी इसी तरह से डिवाइड कर सकते हैं? क्या हम पॉलिनोमियल्स के डिवीज़न को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल पी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई जी एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस 1। सो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है पी एक्स, इसको हम जी एक्स से डिवाइड करेंगे और ये डिवीज़न भी हम बिल्कुल नंबर्स की तरह ही करेंगे। सो यहाँ पर जो हमारा डिवाइज़र है वो x माइनस 1 है एंड पी एक्स जो है वो हमारा डिविडेंड है। सो x माइनस 1 को हम यहाँ लिखेंगे एंड 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो यहाँ पर इसका डिवीज़न कुछ इस तरीके से किया जाता है कि इसका जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम इसके फर्स्ट टर्म के बराबर बनाने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर हम 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस पूरे पॉलिनोमियल में 3x से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 3x। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल चेंज होंगे, ये कट जाएगा और यहाँ मिलेगा हमें 4x। यहाँ से -1 कॉपी करेंगे। अगेन हम इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म के बराबर बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हम इसे +4 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो हमें मिलेगा 4x माइनस 4 एंड अगेन सब्ट्रैक्शन, सिंबल चेंज और यहाँ पर जो हमें रिमाइंडर मिला वो 3 मिला। सो इस कंडीशन में जो हमारा डिवाइज़र है वो x माइनस 1 है, डिविडेंड 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 है एंड 3x प्लस 4 ये हमारा क्वोशिएंट होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी एक्स यानी कि 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 4 प्लस 3। तो ये हमारा डिविडेंड हो गया, ये डिवाइज़र हो गया, ये क्वोशिएंट एंड ये हमारा रिमाइंडर हो गया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड मिल जाएगी। अभी इस क्वेश्चन में हमने px को gx से लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करके डिवाइड किया और लास्ट में हमें रिमाइंडर मिलता है 3। इसी रिमाइंडर को हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 and let a be any real number. So if px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is pa. So कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है और उसको किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड किया जाता है तो वहाँ पर जो पॉलिनोमियल होगा उसका रिमाइंडर आपका pa के बराबर होगा। अगर हम मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है px जिसको हमने x माइनस a से डिवाइड किया तो px हमारा जो है वो डिविडेंड होगा एंड x माइनस a डिवाइज़र होगा। और मान लीजिए कि qx जो है वो क्वोशिएंट होगा एंड rx जो है वो
रिमाइंडर है तो हम अपनी जो थ्योरम थी डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वहाँ से लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर x माइनस ए ज़ीरो हो जाए, सो x माइनस ए अगर हम ज़ीरो कर देंगे तो ये वाला टर्म आपका ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ से जो x है वो a निकल जाएगा। तो ये जो रिमाइंडर है r ऑफ x वो किसके बराबर हो जाएगा, p ऑफ x, एंड x की जगह हम a रख देंगे। सो लिख सकते हैं p ऑफ a इक्वल्स टू r ऑफ a। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका रिमाइंडर है वो पी ए के बराबर हो जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमने x माइनस वन जो हमारा डिवाइज़र है इसको हम ज़ीरो के बराबर रखेंगे। तो x माइनस वन को हम ज़ीरो के बराबर रखेंगे क्योंकि हम इसे ही डिवाइड कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल को, और यहाँ से x की वैल्यू जो है वो 1 निकल जाएगी। तो इस पॉलिनोमियल में जब हम x की जगह 1 रखते हैं तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 3 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। तो इसे सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा रिमाइंडर 3, जो कि हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। सो इस क्वेश्चन को भी हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो डिवाइज़र है वो x माइनस 1 है जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है। ये जो है इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 से ज़्यादा है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे। सो x इक्वल्स टू 1, और जो हमारा पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इसको नाम दे देते हैं, जो कि x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। इसमें हम x की जगह 1 पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा 1 की पावर 4 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 एंड जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आंसर आपका आएगा 2। तो यहाँ जो पॉलिनोमियल है इसका रिमाइंडर कितना आ गया है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द पॉलिनोमियल क्यू टी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। तो यहाँ हमें बताना है कि ये जो आपका पॉलिनोमियल है क्यू टी इस 2t प्लस 1 का मल्टीपल है या नहीं है। तो मल्टीपल क्या होता है पहले हम जान लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 6 है तो इसके फैक्टर्स को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 और 3 क्या है, 6 के फैक्टर्स हैं और 6 जो है वो क्या है, इसका मल्टीपल है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमें क्या चेक करना है कि 2t प्लस 1 जो है इसका अगर फैक्टर हुआ तो ये जो है वो इसका मल्टीपल होगा। जैसे इस केस में है कि अगर 2 और 3 इसके फैक्टर्स हैं तो इसका मतलब ये है कि 6 भी 2 और 3 का क्या है, मल्टीपल होगा। सो यहाँ हमें फैक्टर चेक करना है और फैक्टर के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम ही यूज़ करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो ये जो है वो इसका फैक्टर होगा और ये QT जो है वो इसका मल्टीपल कहा जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन हम 2t प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे एंड t का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे जो कि आएगा -1/2। और हमारा जो पॉलिनोमियल है QT, इसमें हम t की जगह -1/2 पुट कर देंगे एंड उसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमें मिलेगा 4 -1/2 का होल क्यूब प्लस 4 -1/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ -1/2 एंड -1, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 4 माइनस का एंड नीचे 8 और ये है 4/4 एंड +1/2 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 +1 +1/2 -1 और आपको जो रिमाइंडर है वो 0 मिल गया। सो जब आपने t का वैल्यू -1/2 रखा तो आपको रिमाइंडर 0 मिल गया और डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर अगर 0 है तो हमारे जो डिविडेंड है उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, एक डिवाइज़र और एक क्वोशिएंट। तो यहाँ पर जो आपका ये जो है डिवाइज़र, ये इसका फैक्टर मिल गया और हम कह सकते हैं कि जो QT है वो इसका मल्टीपल है। NCERT की एक्सरसाइज 2.3 का जो पहला क्वेश्चन है,
फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x माइनस 1/2 एंड x, और इसके अलावा भी और पॉलिनोमियल दिए हुए हैं जिनसे हमें इसे डिवाइड करना है। सो यहाँ पर हम रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम जिस डिवाइजर से आप डिवाइड करते हैं उसको हम 0 के बराबर रख देते हैं। तो वहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। सो x इक्वल्स टू -1, ये जो फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है उसका आंसर है। तो x इक्वल्स टू -1 और हमारा जो पॉलिनोमियल है उसको हम px से डिनोट कर देते हैं। सो px इक्वल्स टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पर हम x की जगह -1 रखेंगे। सो p एट -1 कितना हो जाएगा, -1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। सो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 प्लस 1 एंड रिमाइंडर आएगा 0। इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट है वो हमारा डिवाइज़र है और इसको अब हम 0 के बराबर रखेंगे। सो सेकेंड पार्ट में x माइनस 1/2 को 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/2 और जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें हम x की जगह 1/2 रख देंगे एंड सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस 1, ये मिलेगा आपको 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 2 ज़ा 6 एंड 4 3 ज़ा 12 प्लस 8, और जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 27/8। इसका थर्ड पार्ट भी ऐसे ही होगा। यहाँ पर जो डिवाइज़र है वो x है और x को हम 0 के बराबर रख देंगे, यानी कि पॉलिनोमियल में हमें x जो है उसकी वैल्यू 0 रख देनी है। तो जो पॉलिनोमियल है p एट 0 वो हमको मिल जाएगा +1, क्योंकि बाकी सब जगह x है वो 0 हो जाएगा और सिर्फ बचेगा +1। तो यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर है वो हमें मिल गया +1। इसके रिमेनिंग पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से हो जाएंगे। इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो यहाँ पर हमें x माइनस a से डिवाइड करना है, तो हम x माइनस a को 0 के बराबर रखेंगे। x का वैल्यू यहाँ से a निकलेगा। तो जो हमारा पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, इसमें हम x की जगह a पुट करेंगे और ये हो जाएगा a³ माइनस a इंटू a² प्लस 6a माइनस a। एंड इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a³ माइनस a³ प्लस 6a माइनस a एंड a³ से a³ कट जाएगा और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके मिल जाएगा हमें 5a। तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 5a। एक्सरसाइज 2.3 का थर्ड क्वेश्चन है, चेक वेदर 7 + 3x इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7x। तो यहाँ पर जो आपका पॉलिनोमियल है px जो कि है 3x³ प्लस 7x, तो बताना है कि ये जो है इस पॉलिनोमियल का 7 + 3x फैक्टर होगा या नहीं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम अगर रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाता है, ये पॉलिनोमियल से px को डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो आपका ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो इसका फैक्टर कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 + 3x, अगेन ये हमारा डिवाइज़र होगा और इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। सो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे 3x इक्वल्स टू -7 एंड x इक्वल्स टू -7/3। सो p एट -7/3 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 एंड -7/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस बाहर इंटू 7 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब माइनस 7² अपॉन 3
यहाँ से 3 से एक पावर कट जाएगी और ये होगा माइनस का 7³ अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 7² अपॉन 3, 7² अपॉन 3 कॉमन ले लेंगे माइनस भी, और अंदर बचेगा आपका 7/3 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो p एट -7/3 मिलेगा आपको 49/3 माइनस का ब्रैकेट 3 7 प्लस 3, सो -49/3 इंटू 10/3 रहेगा 490/9। सो ये जो है वो नॉन ज़ीरो आया, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं आया, और अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा तब तक कोई भी डिवाइज़र किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं हो सकता। तो ये 7 + 3x जो है वो इसका फैक्टर नहीं है।